हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं द सैड डाउनफॉल ऑफ शिवसेना, हाउ उद्धव डिस्ट्रॉयड बाला साहब्स ड्रीम ऑफ हिंदू राष्ट्र। वो तो बिल्कुल सच है। जो मतलब टोटली ऑपोजिट काम किए। शॉकिंग था कि पूरा जिस वजह मुझे पता नहीं कि रिजल्ट्स आगे नहीं आए महाराष्ट्र के। अभी आई डोंट नो, आई थिंक अभी तक तो नहीं आए। बताना अगर आ गए हैं तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो भी की थी कल, जिसमें दिखा रहे थे कि देखो योगी जी, मोदी जी ने हिंदुओं को बताया है, समझाया है कि बटोगे तो कटोगे। और क्या था, एक था कि इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश की है। और अब अगर हिंदूज जो हैं वो इकट्ठे हो के अपने देश और अपने प्रोग्रेस के लिए नहीं सोचेंगे तो इससे ज़्यादा तो फिर कोई और कर ही नहीं सकता। फिर उनके लिए, उनके ऊपर अगर जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो किसी को ब्लेम मत करें, सिंपल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स से जरा भी फेमिलियर हैं तो आपने बाला साहब ठाकरे का नाम तो सुना होगा। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में एक शेर हुआ करते थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे। हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था। वही तो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए। दंगल शिवसेनेने केली, दंगल बाळासाहेबांच्या भाषणामुळे झाली। जो अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व के लिए फेमस थे। ते दिल्लीमध्ये बसलेले हिजडे तर जेकेएल जो म्हणून ती आहे फ्रंट तिकडूनची काश्मीरमध्ये राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणजे तरी काय? म्हटलं म्हणजे तरी काय काय? ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, हिंदी में लिखना चाहिए साथ में, ताकि उनको पता चले क्या है। सगळ्यांची सुनता झाली असते। जिनके एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र रुक जाता था, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन आज उन्हीं की फैमिली की और उनकी पार्टी शिवसेना की ट्रैजिक कहानी के बारे में बात करेंगे कि उनके सपने एक ही जनरेशन में उनके परिवार ने ही चूर चूर कर दिए। वो तो क्राइम के रास्ते में भी पहुंच गए हैं। Shivsena symbol and party name being awarded to his camp by the election commission, clearly a big setback for Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray's party has finally declared its stand, saying that they will protect Waqf properties as well as the temple. The stupids. नुकसान की खातिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाविकास अघाड़ी में जगह पाना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट भी मौजूद। एक भी हिंदू को इसको वोट नहीं देना चाहिए। हिंदुत्व है, अरे थोडं प्राचीन करा, काहीतरी अक्कल येईल। जिसने हिंदुत्व छोड़ दिया वही तो। उसका क्या बोलना। अब लोग उनको जनाब 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 करके बोल रहे हैं। बाला साहब थे, उनके लिए तो जान यानी बहुत अलग व्यक्ति थे वो। लेकिन अब कहता है उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पूरा हिंदुत्व छोड़ दिया, की पार्टी होगी। फादर का नाम बदनाम कर रहा है। मशाल वाली अब मुस्लिमों की पार्टी है। 100%। आपको भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा नहीं, उन पे भरोसा नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे शिवसेना की गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 4 से गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के लेवल का डाउनफॉल हुआ है। व्यूअरशिप कम हुई थी इन लोगों की भी है गेम ऑफ थ्रोन्स। लास्ट उसका बहुत ही एंडिंग वाज वेरी वियर्ड। शाम शर्मा और आप डिजास्टर था एंडिंग। एक सेकंड तो देखिए शिवसेना की आज क्या हालत हो रखी है। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बाला साहब ने शिवसेना को कैसे एक महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पावर हाउस बनाया था और उसकी कोर आइडियोलॉजी क्या थी। देखिए बाला साहब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की। उनके कार्टून्स अक्सर सोशल, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड रहते थे, चाहे मुस्लिम लीग हो, कम्युनिज्म हो या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस हो। उनके कार्टून्स फ्री प्रेस जर्नल जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स में छपने लगे। उनका कार्टून का करियर काफी सक्सेसफुल रहा और अल्टीमेटली उन्होंने 1960 में मार्मिक नाम का एक वीकली मैगजीन लॉन्च किया अपने भाई श्रीकांत के साथ। ये श्रीकांत ठाकरे जी का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही राज ठाकरे के पिता हैं और ये बात आगे जाकर काफी रेलेवेंट होने वाली है इस कहानी में। तो मार्मिक अपने राज ठाकरे भी तो करता है कार्टून महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर होने लगा। इसके अलावा मार्मिक में बाला साहब मराठी लोगों के समस्याओं को भी उठाने लगे। बेसिकली वो इस बात से नाराज थे कि महाराष्ट्र में गुजराती और साउथ इंडियन माइग्रेंट्स की वजह से मराठी लोग जो है वो इम्पोर्टेंट जॉब से वंचित रह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मराठी मानुष का एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया जहां वो मराठी लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने स्वाभिमान पर गर्व करना सिखा रहे थे। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक इमोशनल और एक कल्चरल आइडेंटिटी का सोर्स बना और धीरे धीरे ये मैगजीन महाराष्ट्र के लोगों की दिल की आवाज बन गई। और उसके बाद बाला साहब को समझ में आने लगा कि सिर्फ कार्टून्स और आर्टिकल से काम नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही
जैसा कि आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला। एक सक्सेसफुल करियर के लिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्री अपडेट और इम्प्रूव होती जा रही है। ये टेस्ला ट्रेनिंग जनरली और काफी बेनिफिट भी, रिव्यूज भी रहे हैं, लोगों को काफी हेल्प हुई है मिलेंगे अबाउट द ट्रेनिंग। तो बाला साहब ठाकरे भी समझ चुके थे कि ये जो सूडो सेक्युलर कांग्रेस है और उसके डोमिनेशन में इंडिया का जो हाल है, इसमें हिंदुत्व की और मराठी अस्मिता की बात अगर आगे बढ़ानी है तो एक ऑर्गेनाइज फोर्स चाहिए। और इसी सोच के साथ 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना, जो इनिशियली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मराठी मानुष के लिए डेडिकेटेड था। शिवसेना ने इनिशियली मराठी यूथ के लिए 80% जॉब रिजर्वेशन तक डिमांड की थी। इन इश्यूज की वजह से उनका लोकल सपोर्ट काफी बढ़ने लगा। हालांकि धीरे धीरे बाला साहब को ये रियलाइज हुआ कि 80% रिजर्वेशन एक्चुअली काफी अनरियलिस्टिक डिमांड है और इसलिए फाइनली उन्होंने इस डिसीजन को पीछे रख दिया और इसकी जगह अपना फोकस पूरी तरह से कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। 1970s के दौरान में शिवसेना ने कम्युनिस्ट के खिलाफ काफी बड़ा विरोध शुरू किया और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज में उनका इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश की। इस समय पर कम्युनिस्ट और शिवसेना के बीच में काफी वायलेंस भी शुरू हुई और कुछ बड़े कम्युनिस्ट के मर्डर में शिवसेना पर आरोप लगाया गया, जिस आरोप के चक्कर में बाला साहब ठाकरे को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनके जेल जाने से उनके सपोर्टर्स इतना नाराज हुए कि पूरा महाराष्ट्र बेसिकली जलने लग गया और उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम वसंतराव नायक ने इस वायलेंस को बंद करवाने के लिए डायरेक्टली बाला साहब को लेटर लिखा और फिर बाला साहब ने पब्लिक से अपील की। फिर क्या, जो काम पुलिस और सरकार नहीं कर पाई वो उनकी एक अपील ने कर दिया। सारा वायलेंस पूरी तरह से खत्म हो गया और जो तोड़ फोड़ हुई थी उसको शिव सैनिक्स ने वापस खुद से ठीक कर दिया। और फिर इस वजह से देखते ही देखते महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे को सरकार से भी ऊपर मानने लगी, सुपर सरकार। इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ने लग गया कि गवर्नर्स हाउस के कंपैरिजन में उनके घर मातोश्री में ज्यादा हाई प्रोफाइल विजिटर्स आने लगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कुछ मुझे याद है बचपन में क्यों ना हो। बाला साहब को कांग्रेस की सूडो सेक्युलरिज्म और शाहरुख खान भी गया था एक बारी कुछ अपने मूवी से रिलेटेड बोलने के लिए कि भाई हम आने दो मेरी मूवी जरूर करेंगे, लेकिन शिवसेना भारत में हिंदुत्व राजनीति को सपोर्ट करती है। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, I put why? any inverted commas to mad. इन्होंने कहा कि जो अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए क्या खड़ा होगा। 90s के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, जब कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं को एथनिकली क्लेंस किया जा रहा था, जब पूरा देश चुप बैठा हुआ था, तब अकेले बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी। और सिर्फ आवाज नहीं उठाई थी बल्कि महाराष्ट्र में उन्हें बसाया भी था। उनकी रहने से लेकर एजुकेशन सबकी व्यवस्था भी की थी। महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस में कश्मीरी हिंदुओं को 5% सीट रिजर्व भी की गई थी। कई कश्मीरी हिंदुओं का कहना था कि इतना करने के बावजूद कभी बाला साहब ने उनको एज अ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया। जब राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा भी उठ रहा था तब भी इतने सूडो सेक्युलरिज्म के पीक पर बाला साहब ने बिना किसी झिझक के अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया राम मंदिर को। इनफैक्ट जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद बाला साहब ने कहा कि वो इस डेमोलिशन से एक्चुअली प्राउड फील करते हैं। उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है बिल्कुल, आप ही मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तब शिवसेना के शिव सैनिक ओपनली हिंदू कम्युनिटी के सपोर्ट में खड़े थे। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पाँव रहता है। ये मैंने देखा है, शायद कुछ सुन याद आ रहा है। बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे भाई, क्या आवाज था। जब 1993 में हिंदू भक्तों को धमकी दी गई थी कि अगर अमरनाथ यात्रा पे जाओगे तो वापस नहीं आओगे, तब बाला साहब ने ओपनली कहा था कि अगर एक भी हिंदू भक्त पर खरोच आती है तो शिवसेना ये इंश्योर करेगी कि महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान हज के लिए कभी नहीं जा पाएगा। फिर क्या था, उस साल अमरनाथ यात्रा हुई और एक भी हिंदू को खरोच आई। जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद लगभग पूरे भारत में कांग्रेस वर्कर्स ने सिखों पर अटैक किए थे। दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों को अटैक किया गया था, लेकिन बॉम्बे में बाला साहब की वजह से सिखों पर अटैक नहीं हुआ। बाला साहब ने ओपनली कहा था कि उनके रहते हुए महाराष्ट्र में किसी सिख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उस समय याद रखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस बात को देश के पहले सिख प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह ने भी ओपनली एक्नॉलेज किया था और बाला साहब ठाकरे को अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया था। बाला साहब ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान से भारत के सभी तरह के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्पोर्टिंग रिश्ते खत्म करने, इन्होंने आवाज उठाई तो वो सब चल रहा था। महाराष्ट्र में किसी भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को घुसने नहीं देंगे। उनके शिव सैनिक तो बॉम्बे में आए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बुक लॉन्च को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक बार ओपनली कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपनी क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को खत्म नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ एक भी क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ। इतने सालों के बाद आकर आज एक स्टेट पॉलिसी बनी है भारत की।
He was ahead of the curve, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। लेकिन केजरीवाल जी के साथ अनफॉर्चुनेटली कर लिया उन्होंने दिल्ली को 21st सेंचुरी लंदन बनाने के बजाय 14th सेंचुरी का लंदन बना दिया। शिवसेना के शाखा और उनके सपोर्टर्स का हर जगह नेटवर्क था। और देखिए, ऐसी चीजों की वजह से बाला साहब ठाकरे की इतनी पॉपुलैरिटी थी महाराष्ट्र। सच्ची में मुझे याद है कि हम छोटे थे तो हम तब मुझे ये कई बार फील होता था, क्योंकि इतना वो डाला हुआ था ना किताबें पढ़ के, ये नहीं मिलजुल के रहना, ये वो जो अच्छी बात है, पर ये नहीं बताते थे कि बैक में चल क्या रहा है देश के अंदर। कि हिंदूज तो बोलते रहते हैं मिलजुल के रहना, पर दूसरी कम्युनिटी को तो मिलजुल के रहना आता ही नहीं है। वो तो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो तो पूरे जिहादी सोच के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से उनको लगाव है। तो वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो जिस तरह से, और हमको ये भैया अब वो जमाने गए कि तुम हिंदूज को बेवकूफ बना के बोलो कि भैया कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो उसके अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब नहीं होगा वो। तो वही बात जो थे, इन्होंने वो इसी सोच के थे और उन्होंने उसी वजह से, उस दम से उन्होंने कई ऐसी चीजें की जो इम्पॉसिबल थी। बताओ, पाकिस्तान के साथ खेलना, वहाँ के एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा था? वो कितना गलत था। ये मतलब वो आके कमाते थे और फिर वहां जाके यहाँ की इंडिया के खिलाफ ही बोलना, अपनी नफरत भी, जहर भी उगालते थे। इंडिया से उन्हें कोई कुछ लेना नहीं था, सिर्फ पैसे की कमाई के लिए आ रहे हैं। तो वो सब उन्होंने बंद कराया था, विच वॉज रियली अमेजिंग, और बंद होना चाहिए। पर जो जिस तरह से बोले थे कि भैया बम फट जाएगा तो हमारे उसकी आवाज सुनेंगे, मस्जिद नहीं तोड़ी हमने, अपना मंदिर को। शिवसेना खत्म हो चुकी है, वो तो खत्म हो गई। और अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग होती है उसका रिजल्ट क्या आता है और कितने आप कह सकते हैं कि बटेंगे और कटेंगे, पता चल जाएगा बिल्कुल एक आध दिन में। आप प्रूफ आ जाना है कि क्या किस टाइप क्या के बुरा हाल हो चुका क्या है, फ्यूचर है अपने देश का। वो इस बार एक और एक टेस्ट हो रहा है, उससे प्रूव हो जाएगा। और मैं तो इतना हैरान हुई हूँ कि उसके बेटा जो है वो इतना एक्सट्रीम उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया कि वक्फ बोर्ड को कह रहा है कि भैया वो ठीक है। अरे जो सिस्टम पूरा ही गलत है उसको कैसे तुम बोल रहे हो ठीक है? वो तो पूरे इंडिया को बोलता है डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो तो भाई उसने तो अपने फादर का नाम जो है डुबाने का काम का शुरू कर दिया है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।